नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो बुक है, उस बुक को हम करवा रहे हैं। आदिकाल से शुरू किए हैं तो हम लोग सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैन साहित्य। तो ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है। तो जिसके पास ये बुक नहीं है तो उनके लिए है वीडियो। जिसके पास ये बुक है वो तो पढ़ सकता है, और जिसके पास बुक नहीं है इस वीडियो से वो पढ़ सकता है। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक ये है, ठीक है। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक को हम करवा रहे हैं शुरू से, ठीक है। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, आदिकाल में शुरू से पढ़ रहे हैं। सिद्ध और नाथ साहित्य हो चुका है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैन साहित्य। तो चलिए देखते हैं जैन साहित्य। तो जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। जैन साहित्य पश्चिमी क्षेत्र में जैन साहित्य इसका प्रचार हुआ था। जैन साधुओं द्वारा अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया गया था। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा है तथा इसमें अभिनय, नृत्य और गान इन तीन तत्वों का मिश्रण है, ठीक है। जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा का पहला रास ग्रंथ कौन सा है? उपदेश रसायन रास, जो कि लिखे हैं जिनदत्त सूरी। इसके बाद अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। आगे चलते हैं। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। इसके बाद पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। इसका रचना काल है 1350 ईस्वी। इसके बाद मुनिजिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। इसके बाद है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। गणपत चंद्र गुप्त जो है शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माने हैं, लेकिन हिंदी के पहले कवि ये नहीं है। हिंदी के पहले कवि हैं सरहपा हैं, ठीक है, जो कि राहुल सांस्कृत्यायन का मत है सरहपा, और ये सर्वमान्य भी है सरहपा, ठीक है। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनिजिन विजय ने किया। इसका संपादन मुनिजिन विजय ने किया है। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना। तो श्रावकाचार्य हिंदी की प्रथम रचना ये सर्वमान्य मत है, ठीक है। नगेंद्र भी माने हैं और ये सर्वमान्य मत भी है। हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार्य है, जो कि देवसेन द्वारा रचित है। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना की। श्रावकाचार्य में 250
दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। कहने का मतलब इसमें श्रावक धर्म का वर्णन है। और 250 दोहा छंद में देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्व सार तथा सावय धम्म दोहा। ठीक है, इन ग्रंथों में इनका नय चक्र बहुत प्रसिद्ध है। देवसेन के नय चक्र को लघुनय चक्र का नाम भी दिया गया है। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे इन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। बृहद नय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम दव सहावपयास है। कहने का मतलब द्रव्य स्वभाव प्रकाश इसका मतलब होगा। पहले यह ग्रंथ दोहा बंद में था, किंतु बाद में शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बंद में कर दिया गया है। द्रव्य स्वभाव प्रकाश दब सहाव पयास पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा था। दब सहाव पयास अब प्राकृत भाषा में मिलती है। दब सहाव पयास माइल धवल की रचना है। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। इसके बाद आगुश नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघुखंड काव्य चंदन बाला रास के नाम से लिखा। तो चंदन बाला रास में 35 छंद हैं, जो कि आगुश नामक कवि ने इसकी रचना की है। आगुश ने जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की है। जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलभद्र रास की रचना की। स्थूलभद्र रास में रचयिता का नाम जिणधाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरिरास की रचना 1231 ईस्वी के आसपास किया। इसके बाद आगे चलते हैं। विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरिरास की रचना 1231 ईस्वी के आसपास किया है। रेवंत गिरिरास में जैन तीर्थ रेवंत गिरि तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्ति तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। रेवंत गिरिरास 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंत गिरिरास की ही भांति कवि पल्हड़ द्वारा रचित आबू रास 1232 ईस्वी में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। मुनि सुमत गणी ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। ठीक है, नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई। इसमें 58 छंद हैं। कितने छंद? 58। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। तो चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्पनिरुक्त, इसके बाद माला, कहाड़े छप्पे आदि।
जैन रास परंपरा के अन्य कवि एवं काव्य। तो देखिए प्रमुख कवि इधर हैं और उनकी रचना इधर है। तो प्रज्ञा तिलक कच्छुली रास जो कि 1306 ईस्वी में है। देल्हड़ गए सुकमाल रास 14वीं शती। सारमूर्ति जिन पद्मसूरी भट्टाभिषेक रास 1333 ईस्वी। इसके बाद अभय देवसूरी जय तिहुअड़ चंद्र मुनि पुराण सार कनकामर मुनि करकंड चरिये कविड़ंदी सुदर्शन चरित जिन वल्लभ सूरी संघपट्टक। इसके बाद आगे चलते हैं। योग चंद्र मुनि प्रसिद्ध दोहाकार योगसार जिन दत्तसूरी चाचर्य काल स्वरूप कुलक एवं रसायन उपदेश रसायन जिसको कहा जाता है। इसके बाद हरिभद्र सूरी ललित विस्तरा धूर्ताख्यान जसहर चर्य। इसके बाद संबोध प्रकरण इडेमीडाह चर्यु। इसके बाद 12वां है सोम प्रभु सूरी जो कि कुमारपाल प्रतिबोध इनकी रचना है। जिन पद्म सूरी स्थूल भद्द फागु। इसके बाद धर्म सूरी जम्बू स्वामी रासा। अम्बदेव सूरी संघपति समरा रासा। राजशेखर सूरी नेमिनाथ फाग। तो ये हो गया आज कौन सी रचना, कौन से मतलब रचनाकार और रचनाएं रास। ठीक है, तो ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं हिंदी से संबंधित। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।